हेलो। हेलो सत साहेब गुरुजी। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, बोलिए बोलिए। गुरुजी बहुत दिन से बात करने की इच्छा हो रहा था, इसलिए दिल माना नहीं, आपको लगा लिया गुरुजी, आपकी आशीर्वाद के लिए। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। हाँ बोलिए जी गुरुजी, बोलिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मेरे को कोई प्रश्न नहीं पूछना है गुरुजी, बस ऐसे ही बस आपको ऐसा ही लगाया होना था, चाहिए। धन्यवाद के लिए गुरुजी। हम्म, क्या प्रश्न पूछेंगे, कितने दिन पूछेंगे? कितने दिन पूछेंगे, सही बात है गुरुजी। हाँ, प्रश्न कब निर्माण हो जाते हैं? जब एक बार हमारा विश्वास हो गए ना, एक बार हमारा पूरा विश्वास हो गया, बस। पूरा विश्वास गुरुजी, पूरा विश्वास है। हाँ, तो मैं पहले से कहता हूँ ना, आप पहले सब जगह आ जाओ, जहाँ जाना है, जहाँ मर्जी किसका सुनना है, पूरे पूरे सुन लो। जी और गुरुजी वहाँ जी। अगर आपका जी नहीं भरा या आपका विश्वास नहीं हुआ, बराबर, जी तब मेरे पास आ जाओ, बराबर। और जब मेरे पास आ गए, आपको सार शब्द का लखा हो गया, फिर अभी ये असली है या नकली है, कोई बकवास है या कोई झूठा है, इसलिए फिर अभी दूसरों का वीडियो सुनो, दूसरे में जाओ, ढूंढो ये चीज हमारी असली है क्या नकली है, ये भी देखना चाहिए कि नहीं? जी गुरुजी जी तब गुरुजी। हमको पता चलता है कि हाँ, ये पीतल नहीं है तो ये 24 कैरेट सोना ही है। जी लोग गुरुजी। तो क्या है, लंबे से ही देखेंगे, अरे वो तो सोना नहीं है, वो तो पीतल है, वो तो उसके ऊपर पॉलिश चढ़ाई है सोने की, और वो सोना तुम्हें केक कर बेच दिया है। देखो, यहाँ तो मैं तो किसी के पास से तो गुरु दक्षिणा लेता ही भी नहीं है। जिसका दिया उसका भला, ना दिया उसका डबल भला, बराबर। जी गुरुजी। दिया तो भी कोई मैं नकारता नहीं हूँ, बराबर, वो उसका भाव है। तो यहाँ तो कोई व्यवहार की बात ही नहीं हो गई, बराबर। जी यानी गुरुजी। पहले से कोई बांधा भी नहीं आपको। आपका तो मैं कभी नाम भी नहीं पूछता, कहाँ रहते हो आप, किस जात के, किसी पंथ के हो, किसी धर्म के हो, किसी देश जी के हो, गुरुजी। बराबर। आप कौन हो, इससे इससे कुछ ताल्लुकात नहीं, क्योंकि ये कोई प्राकृतिक मामला नहीं है। प्रकृति में ठीक है, कोई नौकरी पानी है तो उसके लिए हमारा सब आइडेंटिफिकेशन देना पड़ता है कि नहीं, सब जी कागजात गुरुजी। देने पड़ते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, अब सब देना परमात्मा के लिए, परमात्मा कोई प्रकृति वाला मामला ही नहीं है, तो उसके लिए क्या सर्टिफिकेट देना है? जैसे जी कोई गुरुजी। लोग बोलते हैं ना, आप इतना बताते हो, आपने कभी गुरु किए हैं, किसी पंथ को धारण किए हैं, किसी धर्म को धारण किए हैं, मैं नकार जी देता हूँ। जी देखो गुरुजी। देखो, जो सत है ना, जो सत है, बराबर कि नहीं? जी जी मेरा गुरुजी। सच है, इसके लिए कुछ भी बातें करना या यहाँ वहाँ का बता देना, मेरा ऐसा गुरु था वैसा गुरु था, नहीं नहीं नहीं। नहीं जो नहीं, सच है सच। देखो, सच है, मुझसे सही डायरेक्ट गुरुजी। आ गया, वैसे को हाँ वैसे मैंने बता दिए। तो जी अब गुरुजी जी। अभी लोग, चलो, अभी ये यहाँ नहीं फंस रहे हैं, इन्हें लोग फंसाने की कोशिश कैसे करते हैं? अरे उनको तो कोई गुरु ही नहीं है, बराबर। पूछो उनको कोई गुरु है कि उनका कोई गुरु गद्दी है क्या, तो मैं ना कर देता हूँ। फिर जी बोलते कि चलो ये तो यहाँ नहीं फंसे, फिर अलग अलग ढंग का, बराबर। हाँ, फिर आप तो दो ये भी नहीं बोलते, आपको तो धर्म का अभ्यास भी नहीं है, तो फिर आप कैसे क्या बताते हो, बराबर कि नहीं? तो बराबर। ये जो बाकी जो लोग होते हैं ना, जो दूसरे लोग, वो तो ऐसी बातें करते ही है, जी ये गुरुजी। सच है कि या झूठ है। तो मैं तो किसी को कोई मंत्र देता नहीं ना, किसी को बुलाता भी नहीं ना, किसी को साधना नहीं देता, कुछ नहीं। जी बस गुरुजी। प्रवचन सुनते हो, आप हो जाएगा। हो जाएगा। तो बाकी लोग बोले ऐसा कैसा क्या, कि हम किसी को अगर गुरु नहीं हुए, उनकी सुरती को रास्ता नहीं दिखावे, उनके सुरती को दरवाजा नहीं दिखावे, दसम हाँ द्वार नहीं दिखावे, 11वां द्वार नहीं, 11वां द्वार नहीं दिखाएंगे, तो सुरती वहां कैसी लगेगी? अरे किस काय की सुरती, काय का क्या, बराबर। जी गुरुजी। फिर वो दोए फेंकते हैं, देखो ये दोए में तो ऐसा कहा है, दोए में ऐसा कहा है। सुरती में माने वो कुछ नहीं होता, सुरती माने मन ही, हाँ और मन ये काल का रूप है।
जी। बराबर। मन क्या है? प्रकृति है। प्रकृति माने बदलने वाला। मन जैसा हमेशा ही बदलता रहता है ना, बदलता कोई रहता है, हाँ जी गुरुजी। जहाँ नहीं टिकता है। और मन क्या होता है? ये शरीर का निर्गुण निराकार भाग है ना, कोई अलग तो भाग नहीं ना। हाँ, तो फिर वो जो मन से मन टिकाना, फिर ये वो चालाकी क्या करते हैं, मन की जगह उसको सुरती नाम देते हैं। सुरती वहां टिकाना। अरे कहाँ टिकाना? चलो, यानी उनका कहना है कि वो मन अलग होता है, सुरती अलग होता है। उनको पूछो सचमुच में सुरती अलग और मन अलग क्या? फिर वो कुछ बोलते नहीं, बराबर। तो वो क्या है? पढ़ाई बातें, कई सुनी बातें, बस कुछ भी बोल देना, बक देना। लोगों को तो मालूम नहीं, और थोड़ा मालूम शास्त्रीय, नहीं है ना गुरुजी। हाँ, शास्त्र भाषा से कुछ बोल दिए, कोई दोहे की वाणी से बोल दिए, तो सामने वाला भी समझ जाता है, अरे वो ज्ञानी आदमी है, बराबर। अरे परमात्मा पाने के लिए ये पंडिताई की कुछ भी जरूरत नहीं होती, बराबर। उसके यहाँ कोई प्रकृति वाला सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है कि परमात्मा ये नहीं देखता कि इसके पास कोई सर्टिफिकेट है क्या, तभी मैं इसको पास करूं। ये तो प्राकृतिक बातें है ना। और जिसको प्रसन्न होना है, जिसके अंदर उतरना है, प्रकट होना है, नहीं होना है, वो तो उसकी सोच है ना जी। वो ये करता है ना, चुनाव करता है ना हमारा। हम तो नहीं करते ना। अभी देखो, परमात्मा फिर जिसका चुनाव करता है वो तो कोई तो भी अच्छा आदमी होगा, इसलिए परमात्मा ने चुना ना उसको। हाँ, यही तो बात है। क्या उसमें ये बाकी लोग दिमाग लगाएंगे? दिमाग लगाए, हाँ। अरे वो तो बुद्धू था, अरे वो तो अज्ञानी आदमी है, अरे वो तो अनपढ़ आदमी है, अरे उसको तो कुछ अक्ल ही नहीं है, और उसको कैसे क्या प्रकट होगा? फिर वो प्रकट कैसा परमात्मा हो सकता है? परमात्मा को इतना अक्ल नहीं कि उसको कोई अक्ल नहीं है, वो बुद्धू आदमी है। वो परमात्मा बुद्धू आदमी को ही प्रसन्न हो जाता है, बुद्धू आदमी को भी प्रकट हो जाता है। तो परमात्मा ये प्रकृति बुद्धिवादी या बुद्धू ये नहीं देखता। परमात्मा के लिए सभी बच्चे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना जानता है। और प्रेम भी क्या? जिसने पुकारा बस दौड़ा चला आया। हाँ। और ये क्या करते हैं? हम आपकी तरफ से पुकारते हैं, यानी हम आपके एजेंट बनते हैं, यानी परमात्मा और हमारे बीच वाले एजेंट, बराबर। जी गुरुजी। जैसे रेलवे का टिकट होता है, हम आपको निकालने देंगे, बराबर। या कहीं हमें ट्रैवल करना होता है तो वो देते हैं ना, वो गाइड बनते हैं ना, हम आपको बताएंगे। अगर गाइड ही नहीं होगा तो आपको कैसा समझ में आ जाएगा? हाँ, यही तो करते रहते गुरुजी। तो इस परमात्मा के लिए ये प्राकृतिक वाली बातें ही नहीं, क्योंकि उनको उनका धंधा करना है ना। जी, बात ऐसी है ना, तो वो पेट के लिए ये काम करते हैं। लेकिन देखो, पेट के लिए बहुत सारा काम पड़ा है प्रकृति में। प्रकृति में, जी गुरुजी। आप आज जैसे बुद्धि लगाएंगे, पैसा के पैसा आपको आ जाएगा। कोई कष्ट करो, शारीरिक काम करो, मेहनत करो, लेकिन इनको ऐसा है कि मेहनत करनी नहीं है, इनको अपने चालाकी से पैसा कमाना है। जी गुरुजी, बराबर। और ये धंधा अच्छा है ना उनको। थोड़े दोहे पाठ कर लिए, कोई पुस्तक का पठन कर लिए, कोई धर्म ग्रंथ पठन कर लिए, बस एक से एक दोहे बता देना। कभी आत्मा को परमात्मा बता देना, कभी परमात्मा को आत्मा बता देना, कभी दोनों को भी एक बता देना, और दोहे का सहारा लेना। खुद की कुछ अकल ही नहीं ना। देखो, जिसको कोई ये नहीं होता तो वो क्या सहारा लेता है ना। वो तो सहारा लेके कर देते। पैसा परमात्मा को दिखाने के लिए या परमात्मा समझाने के लिए बैसाखी की क्या आवश्यकता है? ये तो दोहे जो कुछ बनाए गए हैं, दोहे हो, साखिया हो, श्लोक हो, अभंग हो, धर्म ग्रंथ हो, जो भी लिखे हैं, जो भी विचार होंगे, जाप हो गए, अजापा हो गए, जो भी कुछ बने हैं, मंत्र तंत्र, साधना, विधि विधान,
ये यही के बने हैं ना, मानव ने बना है ना, मनुष्य ने बनाया है ना। मनुष्य ने बनाया। तो ठीक है, बाकी प्राणियों में से मनुष्य श्रेष्ठ है थोड़ा, उसको थोड़ी बुद्धि है, बराबर। लेकिन बुद्धि का उपयोग वो अगर परमात्मा प्राप्त करने के लिए करेंगे तो वो बकवास है, बराबर, वो गलत है। मनुष्य जन्म श्रेष्ठ इसलिए है कि उसमें हमें परमात्मा मिल जाता है, यानी परमात्मा को एक ठिकाना मिल जाता है कि हाँ अभी इसके अंदर मैं प्रकट हो जाऊं, बस। इसके लिए मनुष्य जन्म की जरूरत है। लेकिन मनुष्य जन्म की ये जरूरत नहीं कि मनुष्य ने अभी मनुष्य जन्म मिल गया है, चलो अभी मैं खोजने जाऊं परमात्मा को, तो ऐसा नहीं हो सकता। अरे आप तो थोड़ा सा उछल कूद भी नहीं कर सकते, फिर हमारे से वो पंछी अच्छे, वो तो भी छलांग लगाते हैं। अगर परमात्मा कहीं ऊपर है तो हमारे से तो पंछी ऊपर जाते हैं ना। हाँ, वो तो कितना ऊंचे जाते, तो दिखते भी नहीं है ना, गरुड़ जैसे। गरुड़ ये जो है पंछी कितना ऊपर जाता है। तो अगर ऊपर परमात्मा होता तो फिर वो पहले ढूंढ के लाता। और हम तो मनुष्य होके पर नीचे ही है, हम तो थोड़ा भी ऊपर उछल कूद नहीं कर सकते। तो बात ऐसी है, तो ये कुछ जो भी प्रकृति जो भी कुछ है साधन है, इससे परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ इतना ही फर्क है कि मनुष्य देह जिसका भी होता है उसके लिए परमात्मा आ जाता है, यानी असली पहचान परमात्मा को सहज हो जाती है कि ये मेरा बच्चा है, बस ये इतना ही। इतना ही मनुष्य देह का समझो गरज है परमात्मा के लिए, समझने के लिए, बराबर। फिर हमको तो फिर बहुत बुद्धि, तो हम तो परमात्मा को आज तक नहीं समझ सकते। तो कौन सा धर्म ने समझ लिए है कि परमात्मा ऐसा होता है? किसने पंथ ने पकड़ लिए कि परमात्मा ऐसा होता है? किसकी गुरुगति है कि जिसने परमात्मा पकड़ा है? अगर समझो सचमुच में इन्होंने पकड़े होते, इनके मंत्रा द्वारा, इनके ध्यान द्वारा, इनके साधना द्वारा, इनके जो कोई ये दरवाजे बताते हैं, यहाँ ध्यान टिकाओ, वहाँ ध्यान टिकाओ, दसम द्वार में ध्यान टिकाओ, मन टिकाओ, अगर उससे परमात्मा मिल जाता तो फिर सब एक ही होना चाहिए ना। फिर सब धर्म एक ही होने चाहिए, एक ही मत होना चाहिए। फिर अलग अलग धर्म क्यों, अलग अलग पद्धति क्यों, अलग अलग परमात्मा की व्याख्या क्यों, बराबर कि नहीं? सिर्फ सबका अलग अलग है ना, सबका मतलब, इसका क्या मतलब? और हर एक बोलता कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है। यानी दो ही भाग होते हैं ना, एक तो सगुण साकार की बातें करते हैं कोई धर्म कि परमात्मा सगुण साकार है, तो कोई बोलते हैं निर्गुण निराकार है, तो कोई धर्म निर्गुण निराकार के बन गए, तो कोई धर्म सगुण साकार के बन गए। लेकिन दोनों मान रहे कि परमात्मा है। लेकिन कोई मानते हैं कि परमात्मा सगुण साकार है, बराबर। बस वो सामने बैठ जाते हैं, करो हमारी पूजा। यही हो रहा है गुरुजी, यही हो रहा है बराबर की नहीं। और निर्गुण निराकार की तो फिर बात ही नहीं है। निर्गुण निराकार माने शून्य, बस वो शून्य में परमात्मा है ऐसा समझ के चलो, मिल गया परमात्मा। शून्य की पूजा करो, शून्य में जाओ, शून्य में ध्यान करो, हो गए परमात्मा, मिल गया, बस इतना ही चल रहा है। लेकिन ये दोनों में से ही परमात्मा अलग है। लेकिन इनकी पहुंच इतनी है, जिसकी सगुण साकार तक पहुंचे, फिर वो एक तो मूर्ति पूजा करवाने का करता है, एक आधा मंत्र बिंतर दे देता है। मंत्र भी क्या, ये सगुण साकार ही है ना, सगुण साकार ही, यानी बना सकते हैं ना। समझा, राम ये जो मंत्र है हम समझे, तो राम हम लिख भी सकते हैं हाथों से, ड्राइंग भी निकाल सकते हैं राम की। राम अक्षर की बात कर रहा हूँ, आयुध वाले राम नहीं, राम मैं मंत्र की बात कर रहा हूँ। तो राम बोल दिए तो लिख सकते हैं, कोई भी उसको पढ़ सकता है, कोई भी उसको देख सकता है। मतलब क्या हो गया, आ गया कि नहीं सगुण साकार में, बराबर।
बराबर गुरुजी। तो कोई राम की जगह राम जी की मूर्ति रख देता है, कोई कृष्ण की जगह कृष्ण की मूर्ति लगा देता है, तो मंत्र भी ये सगुण साकार ही हो गए, बराबर। तो कोई बोलता है ये मूर्ति हटा दो, राम हो गए, कृष्ण हो गए, अब मैं हूँ, अब मैं तो आ गया परमात्मा का अवतार, चलो करो मेरी पूजा, ये देखो सगुण साकार में मैं आया। जो परमात्मा है उसने सगुण साकार रूप धारण किए, तो सगुण साकार माने उसको नाम होता है और रूप भी होता है। तो मंत्र क्या होता है? मंत्र में दोनों भी बातें है ना, नाम भी आए और रूप भी आ गए। रूप भी आ गए, हाँ। नाम माने राम और रूप माने जैसा लिखा ही लिख दिए तो उसको एक रूप भी तैयार हो गया। वो देख भी सकते हैं वो रूप को, यानी राम अक्षर को हम देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, वो भी एक सगुण साकार ही हो गया ना जी। मूर्ति तो ये सगुण साकार में आ गई। तो जो चालाक गुरु हो तो फिर खुद को ही बैठा लेते हैं, बस हमारी पूजा करो, हो गए सगुण साकार। हाँ, और बाकी जो कोई धर्म है, पंथ है, निर्गुण निराकार वाले भी धर्म है, पंथ है ना। जैसे सगुण साकार के धर्म पंथ है, गुरु गद्दिया है, वैसे भी निर्गुण निराकार के भी धर्म पंथ है कि नहीं बने, गुरु गद्दिया है कि नहीं। बस तो क्या बोलते, खाली शून्य को मानो, है परमात्मा करके मानो, बस बाकी कुछ नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कबीर साहेब ने ही कहा कि परमात्मा ये सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे है, बराबर। और उसको हम जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और वो जो परमात्मा है ना, वो आदि अनादि से है, बराबर। आदि अनादि से है, वो आज जन्मा है। और काल है, और काल माने काल के परे, समय के परे, उसके यहाँ कोई समय की बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है, और वो असीम है, अनंत है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी माने ये जो अनंत ब्रह्मांड उसने व्याप्त किए है, तो किसी तो भी ब्रह्मांड में हम भी रह रहे ना, तो हमको भी उसने व्याप्त किए ना, इसलिए वो आजू बाजू हमारे अंदर बाहर सब कुछ ठसाठस भरा है। लेकिन भरा है तो समझता नहीं ना, बस जिसने समझ लिए उसका बेड़ा पार हो गए। तो मंत्र तो अंदर बाहर ठसाठस भरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं। किसी का देह भी अंदर बाहर ठसाठस भरा नहीं हो सकता। और निर्गुण निराकार की तो बात ही नहीं, उसमें तो कोई देह की तो बात ही नहीं होती, उस आकार की बात भी नहीं होती है, उसमें तो मंत्रों की बातें नहीं होती है, फिर वो धर्म को तो क्या कहना। तो ये दोनों भी चल रहे, लेकिन कभी भी एक समझना कि मनुष्य देह जो होता है, मनुष्य देह में ही परमात्मा प्रकट होता है, बस प्रकट होता है, माने उसको कोई छूता नहीं है, वो उसको बगैर स्पर्श करके उसमें प्रकट होता है। यानी ऐसा समझो कि जो शरीर होता है हमारा या मन होता है, मन से हम उसको नहीं महसूस कर सकते। मन से महसूस कर सकेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मन का स्पर्श होगा ना उससे, मन से स्पर्श होगा। हाँ, तो वो स्पर्श नहीं होने देता। जैसा कमल का फूल होता है ना, कमल के पत्ते होते हैं, किसी में होते या पानी में होते, लेकिन पानी में होते हुए भी वो पानी उसमें नहीं लगता, बराबर नहीं लगता, बराबर। तो वैसा ही परमात्मा का सार शब्द हमारे अंदर प्रकट होता है ना, तो उसमें ये देह का कुछ भी नहीं लगता ना, वहाँ मन काम करता है। यदि जो प्रकट होता है ना, वो ना मन से समझा जा सकता है, ना जो ये पांच इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय, उससे नहीं समझा जा सकता, सिर्फ गुगली रह जाती है। तो अभी देखो, अभी आपके अंदर भी सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो अभी आप दिमाग लगाओ, अरे ये कैसे क्या है, ये कैसे क्या आवाज आ रहा है, ये कैसा अंदर से आ रहा है कि बाहर से आ रहा है। कान भी दबाओ तो भी आ रहा है, खुले कान में भी आ रहा है, आंखें है तो दिख भी नहीं रहा है, लेकिन महसूस हो रहा है।
हाँ महसूस और तो पूरा महसूस हो होने के लिए ये 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, इसका भी सहारा नहीं, इसका भी सहारा लेने की जरूरत नहीं हो रही है। रहा है। ये नहीं, ये इंद्रियों भी कोई काम के नहीं आ रहे नहीं आ रही, उसकी पहचान के लिए, लेकिन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है ऑटोमेटिक हो रहा है। अंदर हो रहा है कि बाहर हो रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर अंदर होता तो खुले कान में वो कैसा क्या सुनाई दे रहा है, और बाहर होता तो कान बंद करो, फिर बीच में उस सुनाई नहीं देना चाहिए ना, तो भी वो आवाज सुनाई दे रहा है। माने वो कोई अंदर वाला मामला नहीं है और बाहर वाला मामला नहीं है, बराबर। बराबर। यानी वो शरीर से अछूता। देखो ये जो हमारा शरीर होता है ना, ये हाड़ मांस मल मूत्र की गठड़ी है, अच्छी, हाँ जी गुरु जी। अपवित्र है, बराबर। तो ये अपवित्र गठड़ी से या शरीर से हम जो भी नाम लेंगे, मंत्र भी लेंगे, तो वो परमात्मा तक पहुंच जाएगा क्या? एक कल्पना करो, ये जो लोग बोलते हैं ना मंत्र से परमात्मा प्राप्त होता है, तो मंत्र के लिए वो जपने के लिए एक तो मुंह की आवश्यकता है, या कोई माला फेरनी पड़ेगी हाथों से, या वो मंत्र कई श्वासों में करना है तो श्वासों की जरूरत पड़ेगी, और श्वास तो शरीर के अंदर आ रहा है बाहर आ रहा है, यानी वो तो उसको तो स्पर्श हो रहा है ना कि शरीर का श्वासों के, तो वो भी शरीर के बिना नहीं चल सकता, वो भी एक शरीर का भाग ही आ गया। हाँ भाग गया, बराबर कि नहीं? बराबर। और मस्तिष्क में ले लो, कोई आनंद नादे सुनते हैं कान दबा के, मस्तिष्क में कोई आवाज सुन रहे हैं, तो वो भी एक ये अपना इसका ही भाग हो गया ना। हाँ सब भाग हो गया। या कोई और दिमाग लगाते हैं अलग, अरे वो कुछ करना नहीं, नहीं जाप करना, नहीं आजपा करना, नहीं आनंद नाद सुनना, बस अपना ब्रह्मरंध्र पे ध्यान टिकाओ, मन लगाओ, मन की जगह वो सुरती नाम देते हैं और सुरती टिकाओ, बस मिल जाएगा परमात्मा। फिर हम शरीर के ऊपर रख रहे ना, फिर शरीर का क्या संबंध आ गया? देखो उनकी चालाकी। अरे लेकिन एक दिशा हो गई ना, एक निशाना तो हो गया ना सर के ऊपर, तो आदमी के सामने वही आ जाएगा ना, अरे ये हमारा सर है, सर के ऊपर ध्यान रखना है, ब्रह्मरंध्र पे ध्यान रखना है, यानी मन रखना है, मन रखना। हाँ, उसने कितना ही चालाकी से उसको श्रुति भी नाम दिए, तो वो तो मन ही होगा ना। और मन ये तो काल है ना, मन ये तो शरीर का पार्ट है ना, मन ये तो जैसा जो हमारा शरीर ये हार्डवेयर है, वैसा मन ये सॉफ्टवेयर है। लेकिन शरीर का ही भाग है ना मन, ठोस भाग में इतना ही। जैसा शरीर ठोस है, मन ठोस नहीं है। नहीं। लेकिन वहाँ सुरती टिकानी माने मन ही टिकाना होता है ना, ब्रह्मरंध्र के ऊपर। माने शरीर का सहारा लिया ना, मन का सहारा लिया ना, चाहे शरीर की सुरती समझो, बात एक ही आ गई। चलो उसको सुरती भी नाम दिए तो वो शरीर की सुरती ना। जी गुरु जी। हाँ, तो ये शरीर तो मैंने क्या कहा, हाड़ मांस और मलमूत्र की गठड़ी है, तो इसके सहारे परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती, बराबर। अभी वो जो सार शब्द हम महसूस कर रहे हैं ना, महसूस, तो उसका कोई टच स्पर्श हमारे शरीर से नहीं हो रहा है, ना उसका स्पर्श हमारे मन से हो रहा है, ना उसका स्पर्श हमारे सुरती से हो रहा है, ना उसका स्पर्श ये 10 इंद्रियों जो है, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, इससे नहीं हो रहा है। ये अलग ही चीज है, अलग ही चीज है। अलिप्त, उसको क्या कहते हैं? अलिप्त। लग रहा है शरीर में हो रहा है, वैसे हो रहा है। वैसा कमल का जो पत्ता है, देख तो रहे हम कि वो पानी में है, लेकिन उसको तोड़ो निकालो तो पानी का एक बूंद भी नहीं रहता उसमें, एक बूंद भी नहीं रहता। हाँ जी गुरु। फिर क्या है? यानी वो पानी से अलग है, उसको स्पर्श नहीं होता। वैसा ही ये सार शब्द को शरीर का
कुछ भी स्पर्श नहीं होता, मन का भी नहीं होता, 10 इंद्रियों का भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, सही बात। तो आप कितने भी चालाकी से ये करो कि वहाँ ब्रह्मरंध्र पे 10वां द्वार है, देखो इन्होंने उसका 10वां द्वार भी नाम भी लिख दिए, नाम भी लिख, सही बात है। 1 2 3 अक्षर से भी नाम लिख दिए कि ये ना ब्रह्मरंध्र द्वार है और 10वां द्वार है। अरे वाह, नहीं नहीं, ऐसा तो लिखा है, ऐसा तो साख्या में लिखा है। अरे साख्या में तो 11वां भी द्वार लिखा है, 12वां भी लिखा है, 13वां भी लिखा है। तो आप कैसे पहचानोगे? अरे ये शरीर ना पूरा द्वार ही द्वार है, इसमें बहुत सारे द्वार है। कोई द्वार बचपन में खुले थे, यानी जब हम गर्भ में रहते थे कुछ द्वार खुले थे, बाहर आए तो कुछ द्वार बंद हो गए, कोई अलग द्वार शुरू हो गए। देखो हमारी नाभि क्या है, वो भी एक द्वार है ना, लेकिन आज बंद है ना, वो बंद है। हाँ, बराबर कि नहीं? बराबर। हाँ, स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, जो बराबर, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उससे दूध आता है कि नहीं? हाँ, दूध आता है। हाँ जी। तो वो भी द्वार खोल गए, वो भी 2 दरवाजे और खुल गए। हाँ। तो आप जो कहते हो कि उसको 10वां ही द्वार देते हो, तो आप कौन सा पहला द्वार, दूसरा द्वार, ऐसा कैसा क्या नाम देते जाएंगे शरीर के? अरे ये नीचे से शुरुआत करो, इसको एक नाम दो, उसको दूसरा द्वार दो, उसको तीसरा करो। अरे ये जो पंडिताई है ना, लिखी बातें पे ये प्रवचन करने वाले लोग, बस इनका जो भी मस्तिष्क है, बुद्धि है, वो सब साख्या पर अटकी हुई है, इनका खुद का कोई नॉलेज नहीं है। बराबर, इसीलिए ये द्वार की बातें करते, 10वां द्वार, 11वां द्वार, 12वां द्वार। अरे द्वार तो शरीर के हो गए ना, और परमात्मा तो ये शरीर से अछूता है ना। अछूता है जी। हाँ, तो फिर आप वो शरीर की बातें क्यों करते हो? तो उनके पास वो कोई उसका जवाब नहीं है। बस वो बोलते हैं कि हम क्या बोल रहे शरीर का, हम तो शरीर के ऊपर वाली बात कर रहे हैं, वो ब्रह्मरंध्र की बात कर रहे, उसके ऊपर बात कर रहे, 1 उंगली बात कर रहे, 2 उंगली ऊपर बात कर रहे, 10 उंगली क्या बोलते हैं उनको मालूम नहीं। अगर कोई संबंध ही नहीं है, देखो इसमें कितना स्पष्ट कहा है कि ये जो प्रकृति है और परमात्मा है, ये जो दोनों भाग है, बराबर कि नहीं? प्रकृति को काल चलाता है और उसके जो मैनेजर है ब्रह्मा विष्णु महेश जी, बराबर। और ये जो परमात्मा है ना, ये भाग अलग है, ये 2 भाग है जी। तो ये जो गुरु लोग क्या करते हैं, दोनों की भी मिक्सिंग करते हैं। एक प्रवचन में कहते हैं कि परमात्मा प्रकृति से परे है, और किसी में कहते हैं कि परमात्मा और प्रकृति से मिलता है, यानी 10वें द्वार से मिलता है, यहाँ मन टिकाओ, वहाँ मन टिकाओ, यानी शरीर से मिलता है, ऐसा कहते। लेकिन ये दोनों बात अलग अलग है। तो ऐसा है कि ये जो प्रकृति है ना, ये भी आदि अनादि से है, लेकिन प्रकृति बदलती है, बस इतना ही उसमें फॉल्ट है। हाँ, बदलती है, सही है। यानी उसका जन्म होता है, कुछ देर रहती है, बाद में उसका विनाश होता है, वापिस जन्मती है, कुछ देर के लिए रहती है और वापिस उसका विनाश होता है। लेकिन ये मैंने अभी देर कहा, तो इसके लिए अब जो बरस लगते हैं ये होने के लिए। लेकिन परमात्मा में ऐसा कोई बदलाव नहीं होता, वो बस एक ही जगह स्थिर है। ये जगह भी जो नाम दे रहा नाम है, वो जहाँ भी है वहाँ है, ये प्रकृति में हम करते हैं, वो तो नासिक में है, वो मुंबई में होगा, वो दिल्ली में होगा, वो ये देश में होगा, ये देश के पलड़ होगा, ये समंदर के बाजू में होगा, या आकाश के ऊपर होगा, वो उसको ऐसा जगह नहीं। ये जगह जो है ना, ये प्राकृतिक भाषा है, इससे फिर गड़बड़ हो जाती है जी। उसका जगह के मतलब ही नहीं है, बस वो है जहाँ भी है वो है। तो जैसा वो है ना आदि अनादि से, वैसा ही ये प्रकृति जो है ना आदि अनादि से है। हम जो आत्मे है ना, वो भी आदि अनादि से है, हमारा कभी नाश नहीं होता। बराबर।
तो आप ही हो, मैं ही हूँ। बराबर। हम जो भी जितनी आत्मे देखते हैं पूरे भूत पृथ्वी पर हो जहाँ भी, आत्मे माने जिनके अंदर चेतना है, चैतन्यता है, वो जो आत्मे है ना, उनकी संख्या जैसे पहले होंगी उतनी ही आज ही रहेगी और कल भी वही रहेंगी। बराबर। बराबर। लेकिन उसमें परिवर्तन होगा, क्योंकि प्रकृति के ना हम भी। हाँ, प्रकृति के जीवन। क्योंकि हम आत्मा है तो हमारा बदलाव कैसा होता है? अभी ये हमारा देह है, 100 वर्ष के लिए हम आए। बराबर। अगला जन्म हमारा कुछ अलग हो जाएगा। यानी आत्मा तो ये हमारा मनुष्य का ही होगा, लेकिन अगला जन्म हो सकता है हमारा प्राणी का हो गया, तो हम प्राणी हो जाएंगे। लेकिन आत्मा बस ये देह छोड़ के वो देह धारण किए, बस इतने हुआ। लेकिन हमारा नाश नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो वैसा ही आपका ही वैसा की वैसा है। यानी हर आत्मा जो है वो अलग अलग थलग ही है। बराबर। वो भी आदि अनादि से है। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जो है वो वैसा की वैसा है, उसमें बदलाव नहीं होते। हमारे में बदलाव हो सकते हैं। बराबर। लेकिन हम जो है ना चैतन्यता, ये जो चैतन्यता है ना, तो हमारा बाप महा चैतन्य है, बस इतना ही फर्क है। तो ये जो लोग बताते हैं ना कि हमारा आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, लीन हो जाता है, तो कभी विलीन नहीं हो जाता। जैसा एक बूंद सागर का एक बूंद सागर में डाल दिए तो वो बूंद सागर हो जाता है, ऐसा नहीं होता। बराबर। आप अभी तक बहुत सारे गुरु लोग हैं, पैदा भी हो गए हैं, तो उनके प्रवचन सुनो, सब उनकी साखियां सुनो, वो यही देते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। आप चाहे तो उसको आत्मा कहो, चाहे उसको परमात्मा कहो। बराबर। सब वेद जैसे हो गए, या बहुत बड़े बड़े जितने भी विचारवंत हो गए ना, या आज के जमाने में यानी आप भी हम बोल रहे समझे, इस टाइम तक सब यही मान के चल रहे हैं, आत्मा और परमात्मा एक ही होता है। आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं हो सकता। बराबर। हाँ, हम अलग अलग ही रहेंगे। फिर अभी हम अलग क्यों हैं? और परमात्मा अलग क्यों है? वो अलग क्यों है? सही बात। बराबर कि नहीं? चलो, मेरा आत्मा अलग है, एक ही है, मेरा छूट गया, आपका कैसे छूट गया? आप ही अलग हो ना। तो हम सब आत्मा अलग अलग ही है। परमात्मा से हमारा कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ हम परमात्मा के बच्चे हैं। देखो, बाप से जैसा बेटा पैदा होता है ना, तब बेटा अलग ही होता है, बाप अलग ही होता है ना। हाँ, अलग ही होता है। सही। दोनों दोनों भी अलग है, दोनों का काम भी अलग है। बराबर। तो ये तो हो गए प्रकृति, लेकिन हमारा जो बाप है ना वो आजन्मा है। आजन्मा। हाँ, लेकिन हम जो है ना, हमारा जन्म होता है लेकिन अलग ढंग से होता है। हम रहते एक ही आत्मा हर जगह। हम जितने भी 84 लाख योनि में जन्मते हैं, तो यही आत्मा हमारा ट्रांसफर होता है, बस इतना ही। हमारा आत्मा भी आदि अनादि से है, उसका भी नाश नहीं होता। या हमारे शरीर का नाश, हम शरीर अलग अलग धारण करते, जैसा मैं अलग अलग धारण करता हूँ वैसे आप भी अलग अलग धारण करते हो। कितनी सहज बात है। और ये लोग बोलते कि बस सबके अंदर एक ही आत्मा है और वही परमात्मा है। बस उसको उतना ज्ञान देने का है, ये आत्मा को समझना है कि भाई तू परमात्मा है, बस। उसको इतना याद दे दो, हो गया परमात्मा। अरे कितनी छोटी बात है ये तो। बराबर। इसलिए तो ये परमात्मा होकर बैठे। वो बोलते हमारे गुरु जी ने इतना ही कहा कि हम तो परमात्मा ही है, लेकिन हम भूल चुके हैं। बस हमें इतना ही याद करना है कि हम परमात्मा है। तो हम सोम का मतलब क्या? वही होता है ना, वही होता है। तो सब परमात्मा बन रहे। फिर अलग थलग क्यों? एक परमात्मा सोता है तो हम क्यों नहीं सोते? आप अगर वहां सोते हो तो मैं क्यों नहीं यहाँ सोता? तो अगर एक ही परमात्मा है तो सब एक शरीर के सब सोने चाहिए, एक ही टाइम सब जगने चाहिए, एक ही टाइम सबने खाना खाना चाहिए। अगर एक ही है तो
लेकिन ऐसा नहीं होता। बराबर, हमारे भी बाप जादे हो गए हैं, किसी से हम पैदा हुए हैं, हम भी रहेंगे कुछ दिन, फिर हम भी चले जाएंगे, हमारे बच्चे रहेंगे। ये ऐसा ही सिलसिला चलते आ रहा है, आदि अनादि से चलते आ रहा है। बराबर, कम ज्यादा हो सकता है। बराबर, कुछ हो सकता है कुछ ज्यादा आत्मे मनुष्य शरीर धारण करे, तो किसी युग में हो सकता है कि मनुष्य कम हो, बाकी प्राणी ज्यादा हो। लेकिन ये जितनी भी संख्या है आत्माओं की, कितनी करोड़ों होंगी, अब्जों होंगी, जितनी भी होंगी, वो वैसी की वैसे, सिर्फ बदलाव, शरीर का बदलाव अलग थलग, बस बाकी कुछ नहीं होता। ये ऐसे कैसे चलता है। लेकिन ये सार शब्द क्या करता है कि हमें ये जो चक्र है ना, ये जो हम बदलते रहते हैं, ये शरीर छोड़े दूसरे शरीर धारण किए, ये चक्कर खत्म हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता। फिर हम कहाँ जाते हैं? परमात्मा की गोद में जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। बाकी क्या होता है? बराबर, जैसे एक स्त्री के अंदर बच्चा होता है, जो पेट सी होती है, बराबर, तब तक वो आनंद में रहता है, आराम से रहता है। बराबर, आराम से, बराबर। जैसा बाहर आ जाता है, बस उसकी दुनिया अलग से शुरू हो जाती है। दुनिया शुरू हो जाती है। तो वैसा ही हम परमात्मा के पेट में चले जाते हैं, ऐसा समझो। गोद में चले जाते, लेकिन हमारा अस्तित्व अलग थलग ही होता है। बराबर, तो हम कोई परमात्मा नहीं बन जाते। नहीं। बराबर कि नहीं? ऐसा कोई आदमी है कि आज वो आदमी है, उसने कुछ नहीं किया और डायरेक्ट कल पंतप्रधान बन गया, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। नहीं। कुछ तो भी उसकी उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, कुछ तो भी उसका पहले से ही कुछ तो भी, कोई वो पार्टी में गया होगा, कोई काम की अच्छे किए होंगे, फिर उसको कोई छोटे मोटे पद मिलते होंगे, फिर वैसे वैसे वो आगे आगे जाता होगा, फिर पार्टी वालों का दिल जीता होगा, या जो भी कुछ ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अरे मैं कल घर में बैठा, साई अरुण जी कल गप्पे मार रहे थे और आज तो वो पंतप्रधान बन गए। ऐसा हो गया क्या? तो ऐसे ये लोग करते हैं ना, या हमारा मंत्र ले लो, हमारा ध्यान ले लो, या हमारा विचार ले लो, आप परमात्मा ही हो, बस समझ लो आप परमात्मा है। अरे ऐसा समझने से कोई परमात्मा नहीं बन जाता। और परमात्मा एक ही है, वो भी परमात्मा हो गया, ये भी परमात्मा हो गया, मैं भी परमात्मा हो गया, सारी संसारी परमात्मा हो गए, तो कैसे क्या होगा? सही बात है। तो ये क्या हो गया? देखो, जिन्होंने भी लिखा है ना, ये जो साकी है, वाणी है, जो भी की दोहे है, श्लोक है, तो उन्होंने बराबर लिखे है। या ऐसा समझो, जो भी पिछले जिन्होंने जो कोई लिखा है, वो उनके बुद्धि से लिखा है ना। अब तो एक जैसी नहीं होती ना, समझो। किसी संतों का ऐसा लगे कि बस आत्मा और परमात्मा एक ही है, बस उसने वैसा लिख के रखा। दूसरे को ऐसा लगा कि नहीं, आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, उसका वैसा साखियां निकल गई। बराबर कि नहीं? बराबर। अगर हम ऐसे मानते चले कि जो भी ये संत होता है वो आत्मा परमात्मा की बातें करता है, मतलब वो जो भी उसने लिखा है वही सच है, ऐसा कैसा? अरे उन्हें उसने उसके दिमाग से उसकी जितनी बुद्धि होगी, या वो जैसा उसके विचारों पे उसका धर्म का कोई पगड़ा होगा, कोई उसका गुरु का पगड़ा होगा, बराबर, या उसने खुद कोई जान लिया होगा, कोई अनुभव किया होगा, अनुभव किया, उसका वैसा विचार हुआ होगा, बराबर, या उसने वैसी कोई कल्पना की होगी कि हाँ मैं ये जो कहता हूँ ना ऐसा क्या ऐसा होगा। हम उसको क्या कहते हैं? जुगाड़। असेंबल किए, इन्हें विचारों का असेंबल किए, उसने जुगाड़ किए और कोई धर्म निकल गए, ऐसे पंथ निकल गए अलग अलग। इसलिए हर धर्म में, हर पंथ में विचार अलग अलग होते हैं। बराबर, तो हम क्या मानते हैं? अरे नहीं वो तो संत है, अरे वो भी संत है, अरे वो भी संत है, तो सबका एक जैसा नहीं होता। बराबर, कोई संत को आत्मा ये मन भी लगता है, तो कोई किसी संत को ये परमात्मा मन लगता है।
तो किसी संतों को ये आत्मा भी पसंद नहीं आता और परमात्मा भी पसंद नहीं आता। वो बोलते दोनों भी नहीं है, नहीं। बस ये प्रकृति प्रकृति है। तो कोई बोलता है एक प्रकृति पूरी कल्पना है, बस एक परमात्मा ही परमात्मा है। बराबर, ये सब कुछ कल्पना कल्पना है, ये सब सपना है। तो जैसी जिसकी बुद्धि, जैसे जिसके विचार या जैसा जिसको अनुभव, वैसे संत बन गए। इसलिए संतों की संख्या भी बहुत सारी है। बहुत तो सारी। अगर हमने ऐसा तय किए कि हर इसका सबकी वारी एक ही है, एक ही होनी चाहिए, तो ये गलत है। वो संतों को वैसा लगा, इसलिए चलो वो भी जाने दो। जो भी अभी जो संत है, जो खुद को कह रहे कि हम सतगुरु है, सदगुरु है, संत है, तो वो भी क्या कर रहे, एक दूसरे की वाणी ही ले रहे ना। खुद की उन्होंने वाणी तैयार की क्या, लेकिन संत तो लगा दिए आगे। हाँ, संत तो लगा देंगे गुरु जी। हाँ, पहले संत ने तो कुछ तो भी लिखा, कोई वाणी तैयार की। वाणी तैयार करना, ताकिया तैयार करना, वो कोई बच्चों का खेल नहीं है। जैसा वो तो ऑटोमेटिक आ जाती है ना, मुख में आ जाती है, बस हो गई। जैसे कोई कवि होता है, कवि के मन में कवि कल्पना हो गई, आ गई कविता, हो गई तैयार, कविता हो गई। हाँ, हो गया गीत तैयार। तो ये जो कहते हैं संतों, बड़े बड़े संतों का उदाहरण देते हैं, ये संतों ने ऐसा किया, ये वाणी में उन्होंने ऐसा कर दिए, ये साकी में ऐसा की दी। अरे तूने एक वाणी तो तैयार की, एक साकी तो भी तैयार की, कोई अलग किए, वो तो उनके बना बनाया तू उठा रहा है, और नाम के आगे तो संत लगा दिए। रेडीमेड संत बन गया तू। और अभी तो ये घोर कलयुग है, इसमें तो डायरेक्ट कोई लोग तो, कोई गुरु तो सतगुरु लिख देते आगे। हाँ जी गुरु जी। सतगुरु का मतलब होता है परमात्मा। परमात्मा, देखो, तो इन्होंने सतगुरु भी लिख दिया और आगे उनका नाम भी लिख दिए, सतगुरु अमुक अमुक। अरे भाई, तूने तो वो परमात्मा को नाम रूप में लाकर खड़ा कर दिए। सतगुरु का सतगुरु, सतगुरु, सदगुरु ठीक है। सदगुरु यानी जो परमात्मा का रास्ता बता देता है, साध देता है दूसरों को, बराबर के नहीं, उसको हम सदगुरु कह सकते हैं। वो आदमी हो सकता है, लेकिन एक आदमी सतगुरु कैसा बन सकता है? सतगुरु, सदगुरु नहीं, सदगुरु बन सकता है। सदगुरु मुझे साथ देता है कि मेरे गुरु को परमात्मा का लखा हो गया, या उसने मुझे परमात्मा का रास्ता दिखा दिया, परमात्मा को साध दिया उसने। हाँ बराबर, उसको संबंध बना दिए, उसको भी सद बोलते हैं आप। लेकिन सतगुरु नहीं करना चाहिए। सतगुरु का स्पष्ट मतलब होता है कि परमात्मा। तो ये तो आप नाम के आगे तो सतगुरु बता देते हैं ना, लिख देते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम अभी? वो तो परमात्मा बन चुके, स्वयं परमात्मा। अभी तक गुरु जी यही कहने लगे हम ही परमात्मा है, बोलने लगे। कोई माने ना माने, बस हमने लिख दिए, बराबर गुरु जी। फिर कोई किसी ने हमको माने ना माने, हम पंतप्रधान है। अगर किसी आदमी ने ऐसा कह दिए सुबह उठ के कि मैं पंतप्रधान हूँ, उसने उसके नाम के आगे लगा दिए पंतप्रधान, तो हम उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे गांव के लोग? अरे ये बावला बन गया, ये पागल बन गया। ऐसा देखेंगे ना। तो जो गुरु लोग जो है, अगर हमारे जो नाम है उसके आगे सतगुरु लिख देते हैं, तो उनकी बुद्धि कितनी होगी, इससे तो पता चलता है ना। और ये घोर कलयुग में ही संभव है। हाँ, एक आदमी परमात्मा बनता है। हाँ। और उसके भाषण देखो, उसके प्रवचन देखो, बोलते सब खिलाफ, बोलता एकदम बराबर, एकदम टकाटक बोलता है,
मधुर वाणी से बोलता है, मधुर वाणी से ही, सही कहे गुरु जी, पूरा लेकिन मधुर वाणी से। असलियत में कथनी और करनी, बोलता क्या है और करता क्या है, करता प्रैक्टिकल सब अलग थलग ही बोलता है। बोलने में तो बोलता है अरे परमात्मा तो निराकार के परे है, अरे वो तो निशब्द है, अरे वो तो अक है, अरे वो तो अबल है, वो तो नाम रूप के परे है। बाप रे क्या बराबर प्रवचन करता है। और सचमुच में प्रैक्टिकल में वो क्या करता है, खुद को गुरु घोषित करता है, खुद ही नाम देता है और प्रवचन में बोलता है कि ये 5 नाम 10 नाम 20 नाम, और खुद भी नाम देता है, लेकिन प्रवचन में तो उसका खंडन करता है। देहधारी परमात्मा नहीं होता, वो तो प्रवचन में बोल देता है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो खुद बोलता है कि मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो, फूल यहाँ रखो वहाँ रखो, मेरे अगल बगल परमात्मा बैठे हुए हैं, मेरे सर पे कबीर जी बैठे हुए हैं, बराबर कि नहीं? बराबर गुरु जी, यही हो रहा है। और उनके प्रवचन सुनो, प्रवचन में तो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। तो कथनी और करनी, इनको हम क्या बोलते हैं, ये चालाक गुरु होते। ये कोई गुरु बोलना ही उनके लिए ये बराबर नहीं है। तो ये परमात्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खिलवाड़ कर रहे हैं। सही बात है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बराबर कि नहीं? हम जो बोलते कम से कम वैसे तो करो। तो ऐसा ही होता है, नाम तो बोर्ड तो लिख देता है कि सोना मार्ग, सोने की दुकान है, और बीच में गए तो सब पित्तली, फिर भी सोना लिखना है ना, नाम क्यों लिखना? नहीं लिखना, पीतल की दुकान लिख लो ना, पीतल मार्ग लिख दो ना, क्या है? लेकिन लोगों को सोना मार्ग करके आकर्षित कर लेना, फिर उनको बीच में लेके जाना, फिर गंडा तोड़ा पहन के लेना, उनको कोई शपथ दे देना, बराबर कि नहीं? बराबर। हाँ, तो ये बात गलत है। तो हमें इतना ही कहना है कि ये जो हमारा जो शरीर है, हाड़ मांस देह का मल मूत्र का जो शरीर है, इसके अंदर परमात्मा प्रकट नहीं होते, और जो होते हैं अलिप्त रूप से होते हैं। अलिप्त होते हैं, वो हमें लगते हैं कि हमारे अंदर प्रकट हो गए, बराबर, लेकिन वो नहीं, हमारे अंदर प्रकट होते ना बाहर प्रकट होते, बस प्रकट होते और हमें समझता है, बराबर। लेकिन जो कहते ना 10वें द्वार पे ये लगाओ तो ऐसा कोई द्वार भी नहीं होता है, और ऐसा कोई वहां लिखा नहीं होता कि ये 10वां द्वार है, 11वां द्वार है, बराबर। हाँ, कभी ये द्वार की बातें करते हैं तो कभी चक्र की भी बातें करते हैं। चक्र की बातें, फिर चक्र भी एक द्वार ही हो गया ना, समझो। चलो कोई चक्र में तो द्वार है, ये तो देख सकते हैं, लेकिन कई चक्र है तो उसमें द्वार भी नहीं है, वो तो बंद पड़े हैं ना, बंद पड़े हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ये इनको ही समझ नहीं रहा है। लेकिन गुरु बनने का तो बहुत बड़ा शौक है। तुम बनो, उसकी समझ को जरूरत है, गरज है, लोग रास्ते पे लाना, लेकिन कुछ उनको बहलाकर फुसलाकर या संतों के वाणी का सहारा लेकर गलत जानकारी देना, तो ये जीवों के साथ भी खिलवाड़ है, ये अच्छा नहीं है, बराबर। लेकिन ये कलयुग के गुरु जीवों के साथ भी खिलवाड़ करते हैं और परमात्मा के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। तो जो खिलवाड़ करते हैं वो एक काल होता है, काल के ही इसमें ताकत है कि वो बाप बनता है, यानी अपने बाप का बाप बन जाता है, वो एक उसकी एक ताकत होती है। यानी ये काल ही है, काल का ही रूप है। इन्होंने सिर्फ काल नाम नहीं लिखा। तो सतगुरु का जो हमने नेम प्लेट निकाले ना, उसके नीचे काल ही नाम होगा। ये काल भगवान ही है सचमुच में, बराबर। हाँ, लेकिन प्रवचन में बताते कि हम काल भगवान नहीं है, बराबर। हाँ, तो ये ऐसा चल, तो ये घोर कलयुग में संभव है। और ये जो इतना मजाक कर सकते हैं ना परमात्मा के साथ, जीवों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं ना, परमात्मा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं ना, ये काल का ही मूर्तिमंत उदाहरण है।
काल के सिवा ऐसा कोई कर नहीं सकता, बराबर, किसी की हिम्मत नहीं है। तो चलो ऐसा ही है, ये जो सार शब्द है तो ये जो है ये निर्लेप है, तो ये शरीरों का इसमें कोई भी संबंध नहीं आता है। तो ये शब्द कहाँ होता है, कैसे होता है, वो एक क्षण के लिए भी प्रकट हो गया वो उसकी मर्जी से हो गया, बस उसमें समझने का ये सार शब्द है। जो भी हमारी मर्जी से जो भी पैदा किए हमने, वो सार शब्द नहीं होता, बस इतनी सहज बात है। हाँ, और परमात्मा सहज ही होता है और सहज में मिलता है, उसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। जरूरत नहीं। हाँ, तो ये भटकाने की कोशिश लोग करते हैं, चाहे इनको कठिन लगे और ये हमारे पास चले आए, बस, बाकी क्या है, उद्देश्य होता है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ये सब जो है ना, ये जाल है, माया का जाल समझो, शब्दों का जाल समझो, बाकी कुछ नहीं होता, बराबर। चल ठीक है, फिर और कोई पूछना है? नहीं गुरुजी नहीं, बस आपकी आशीर्वाद चाहिए। आपका लिंक मैं दूसरे भाइयों को भेजूंगा, उनका भी भला होगा। बहुत अच्छे, ऐसा ही काम करते जाना, हाथ बटाना। हाँ जी गुरु, बस ये सब परमात्मा देख रहा है, कभी भी समझना। मुझे भी एक बार ऐसा नहीं किया, आपने कुछ भी किया, मैं तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन कभी एक ध्यान रखना, ख्याल रखना कि हमारे दोनों के बीच में परमात्मा है, वो तो सब देख रहा है ना, कौन क्या कर रहा है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्य है जी, सत्य है जी, सत्य है।